आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद आशुतोष सर चैनल पे। और आज हम लोग आपके बारे में बात करेंगे कि हमारे चैनल पे अभी तक एसएससी की और यूपी पुलिस कांस्टेबल की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी होती थी, पर अब से हमारे आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है। जो 10th 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अब से हम लोग प्रिपरेशन करवाएंगे। और नॉर्मल कभी बेसिक्स अभी है, जैसे कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आपके हमारे चैनल पर आपको स्टार्टिंग से लेवल से लेकर कतई 95% नंबर हम लोगों का रहेगा। 95% से ज़्यादा नंबर लाने का टारगेट रहेगा। आप सबके आएंगे भी अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं, सब कुछ आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं जैसा हम लोग आपको बताते हैं, तो 100% आपके कहीं ना कहीं 90+ नंबर तो आना तय है। ठीक है, तो उसी के सिलेबस के हिसाब से आज हम लोग बात करेंगे कौन सा सब्जेक्ट किस हिसाब से पढ़ना है, क्या सिलेबस पहले हम लोग आपको डिफाइन करेंगे पूरा, फिर उसके बाद रेगुलर क्लासेस चलेंगे हम लोगों के चैनल पे। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जुड़ जाइए। और 90% लाना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी की कि 10th क्लास वाले हिंदी की तैयारी कैसे करें कि उनके 90+ मार्क्स आ जाएं। तो देखिए, वैसे तो पूरा आपको पता होगा कि 30 नंबर का आपका 10th में 10th की बात हो रही है, 10th बोर्ड की, तो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल आता है, 70 मार्क्स का आपका पेपर आता है। ठीक है, जो आप रिटर्न करके आते हैं। तो फिर आप 70 मार्क्स में सबसे पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे कौन सा कितने नंबर का आता है या हम लोगों को किस पे ज्यादा फोकस करना है। तो जो देखिए, सब पे फोकस करेंगे तो फिर थोड़ा सा कठिन रहता है। हम लोगों को अपने जो जिनसे आपके नंबर अच्छे बनेंगे, जिनसे आपका नंबर बिल्डअप होगा, जिससे आपकी परसेंटेज हाई बनेगी, पहले उन चीजों को कवर अप करना है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं हिंदी की। देखिए, ठीक है, तो हिंदी में सबसे पहले आपको ये देखिए किससे कौन से सब्जेक्ट के या कौन से पार्ट से कितना आता है, ग्रामर कितनी आती है या फिर रीडर कितनी आती है। तो सबसे पहले आपका आता है 5 मार्क का क्या आता है, हिंदी के गद्य वाले जो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। तो आप लोग वो इतने आते हैं, 200-300 आपकी बुकों में दिए होंगे, मॉडलों में तो 300 400 दिए होंगे। अब आप कैसे याद करेंगे? तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है भाइयों या बहनों जो भी हैं आप, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोग आपको ऐसे कराएंगे जो आपको सेम टू सेम वही आपको पेपर में दिख जाएंगे। आप तो अरे ये तो मैंने कल ही पढ़ा था, ये तो मैंने उस दिन सर ने पढ़ाया था। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हम लोग आपको कम शब्दों में ज्यादा अच्छी चीजें कराएंगे। ठीक है, तो ज्यादा आपको 3-4 याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हम लोग आपको बताएंगे सिर्फ आपको वही याद करना है। आपके ये 5 नंबर के पद के आते हैं। देखिए, ये 5 नंबर के आपके पद के हो गए, प्लस यही 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके गद्य के भी आते हैं सॉरी, यही 5 नंबर के आपके गद्य के भी आते हैं। ठीक है, तो फिर ये देखिए 5 5 10 नंबर, कुछ आप कहीं गए कहीं नहीं गए, यहां पे आपके 10 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों के यही 10 नंबर के फिर और चीजें, सबसे पहले 9 नंबर का आपका ऐसे आता है। देखिए, हम लोग सिर्फ पहले बड़ी बड़ी चीजें पकड़ेंगे जिनसे हम लोगों के नंबर बिल्डअप होंगे। ठीक है, तो 9 नंबर का आपका ऐसे आता है। 9 नंबर का आपका क्या आता है, हिंदी में निबंध। तो 9 नंबर का आपका ये निबंध हो गया। ये 9 नंबर का आपका निबंध आता है। ठीक है, ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद आपके जीवन परिचय या गद्य पद की जो आपकी व्याख्या करने को आती है वो, तो हिंदी में 6 नंबर की आपकी व्याख्या आती है गद्य की और 6 नंबर की व्याख्या आती है आपकी पद की। देखिए, यही 6 नंबर की पद की व्याख्या आएगी, प्लस 6 नंबर की आपकी गद्य की आएगी, 6 नंबर की आपकी पद की व्याख्या करने को आएगी। तो ये भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए 5 6 9 बड़े बड़े नंबर हम लोग पहले, जो जिनका वेटेज ज्यादा है उन नंबर उसको पहले पकड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 5 नंबर के आपके संस्कृत के गद्यांश आते हैं। संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश आते हैं। और लीजिए, संस्कृत में आपके गद्यांश और पद्यांश आते हैं 5 नंबर का संस्कृत का गद्य प्लस 5 नंबर का संस्कृत का पद, जिसमें पद में आपका श्लोक आएगा और गद्य में जो आपकी संस्कृत की व्याख्या करने को आएगी वो आएगी, और पद वाले में आपका श्लोक आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे बहुत ज्यादा मतलब आपका आधा पासिंग मार्क्स तो यहां से मिल रहा है, प्लस 5 नंबर का आपका गद्य का जीवन परिचय और 5 नंबर का आपका पद में से जीवन परिचय आता है। तो ये 10 नंबर आपके यहां से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं 5 5 10 5 5 20 5 5 30 39 और आपके 12, तो देखिए कम से कम यहाँ पे 39 ये आपके हो गए और 12 आपके इधर होगा। तो 50 मार्क्स कम से कम आपके यहीं से मतलब की बन रहे हैं। 52 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ
इन चीजों से बनना है। 52 मार्क्स मतलब कि आपके 70 नंबर में थे, 52 मार्क्स के आपके यहीं से हो गया। तो इनमें से अगर आप करके आएंगे पूरा तो 50 में से आपको 45 तो मिल ही जाएंगे। देखिए पद गद बड़ी, और इसमें कोई ज्यादा आपको 70 चीजें नहीं याद करनी है, जो हम लोग आपको बताएंगे बस वही आपको रिवाइज करना है। एक बार यहाँ पढ़ना है, एक बार फिर आपको फिर से 2-3 बार लेक्चर देखना है, बाकी एक बार आपको घर पे एक बार रिवाइज कर लेना है। उसके अलावा आपका ये 50-40 नंबर आपके पक्का 100% पक्के ही हैं, समझिए, ठीक है। तो देखिए 5, 5, 10, 5, 5, 20, 5, 5, 30, 39 और 12 आपके 52, तो बहुत ही ज्यादा वेटेज है ये नंबरों का, ठीक है। बाकी 5-10 नंबरों की ग्रामर वगैरह है या जो आपकी खंड काव्य आते हैं वो तो आप समझिए आपके ऐसे ही हो जाएंगे। आप हमारा लेक्चर बस देखते रहिए, आपको ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये रहा आपका हिंदी का पूरा स्ट्रक्चर कि हिंदी में आपको किस हिसाब से किस सब्जेक्ट को, किस पार्ट को, क्या किस सब्जेक्ट को या किस पार्ट को कितनी टाइमिंग देनी है, वो आपने आपको बता दिया कि ग्रामर को या रीडर को। ग्रामर में आपको सिर्फ और सिर्फ निबंध पे आपको फोकस करना है, निबंध याद नहीं करना है, आपको अपनी लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि कैसे लिखा जाता है, स्ट्रक्चर समझना है निबंध का, ठीक है। तो ये सब हम आपको अपने चैनल पे समझाएंगे। तो रेगुलर क्लासेस आपके कल से ही स्टार्ट है, ठीक है। तो टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, सक्सेस विद आशुतोष सर, या आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करिए। आपको जैसे भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, वीडियो की लिंक वगैरह वगैरह सब क्लासेस की डिटेल मिल जाएगी। और हमने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये हिंदी का आपका स्ट्रक्चर है कि हिंदी में कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज है, क्या टाइम देनी है, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिससे आपका पासिंग मार्क्स बनेगा, प्लस जो आपका पासिंग मार्क्स, वो आपका पासिंग मार्क्स बनेगा, प्लस आपका जिनसे आपका परसेंटेज हाई बनेगी। तो पहले आप इसे रिवाइज करिए अच्छे से, फिर उसके बाद आपकी संस्कृत वगैरह जो है, बाकी जो 2-2, 3-3 नंबरों के आते हैं वो तो संधि वगैरह वो तो आपको ऐसे ही करा दिए जाएंगे तुरंत के तुरंत ही, उसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 100 आपका सिलेबस 100% कवर कराया जाएगा, ठीक है। ये आपका मेन चीजें हैं, बाकी जो इधर उधर की चीजें वो भी आपको कराई जाएंगी, पर इन पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो हम मिलते हैं हमारे क्लासेस में, जो क्लासेस स्टार्ट कराई जाएंगे उसमें हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।